चलिए चुन चुन के, जिसमें कि हम बहुत चुन चुन करके हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं शेयर लेकर के आते हैं सागर रूपी बाजार से, कुछ मोती तलाशने की कोशिश उनकी रहती है और तमाम पैरामीटर्स पे उनको कसते हैं, देखते हैं और उसके बाद कुछ शेयर आपको बताते हैं। इस गिरते हुए बाजार में वाकई में शेयर चुनना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन शरद जी इस मामले में विशेषज्ञ व्यक्ति हैं और उन्होंने आज के लिए भी कुछ शेयर आपके लिए निकाले हैं। शरद जी बताइए, आज कौन से शेयर लेकर के आ रहे हैं और उनको चुनने के पीछे क्या कुछ कारण रहे? देखिए विपुल जी, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड इज और ट्रेंड टिल इट बेंड्स। तो जो स्टॉक चल रहा है उसके अंदर सबसे पहले ध्यान लगाना चाहिए सुजलॉन। देखिए, कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। अगर आप क्वार्टर वन के भी रिजल्ट्स देखेंगे तो रेवेन्यू 50% वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। EBITDA मार्जिन EBITDA 86% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पैट करीब 200% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लार्जेस्ट एवर ऑर्डर बुक है कंपनी के पास 3.8 गीगावाट का, 30% मार्केट शेयर है। कंपटीशन आसपास कोई है नहीं। तो इन सबको देखते हुए, और पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि इंडियन विंड सेक्टर देखेंगे तो 5 गीगावाट का इंस्टॉलेशन 2025 में होगा। चौथा सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया। आने वाले समय में और भी यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, सुजलॉन का 32% का मार्केट शेयर है। तो इसलिए देखिए, इस स्टॉक में मेरा मानना है, मैं पहले भी शेयर करता रहा हूँ 40-45 रुपए से आपके ही शो में। अभी भी 70 और 62 रुपए के भाव पे खरीदिए। स्टॉप लॉस लगाइए 54 का, 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। 80 और 80 और 95 रुपीज के टारगेट के लिए सितंबर तक होल्ड कीजिए। तो ये था पहला शेयर सुजलॉन। दूसरा एफएल इंडिया, देखिए मैंने कई बार शेयर किया है। यहां पर आप देखिए तो लास्ट क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर में, करीब 500 करोड़ के ऊपर का क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया था। जिस तरह का यूएस एंड यूरोप के मार्केट में टर्न अराउंड आया है, उस तरह से कंपनी ने सेल्स और मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया है। कंपनी ने करीब 15 न्यू जेन एआई पेटेंट्स क्लेम किए थे, जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी को मिलती है अपने सेक्टर में। करीब 36 के लगभग कंपनी के पास पेटेंट है। लास्ट 5 साल में भी कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन में 5x ग्रोथ दिखाई है। वैसी कुछ ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल शेयर के अंदर बने रहिए। मैंने काफी नीचे के स्तर पर शेयर सजेस्ट किया था। मुझे लगता है यहाँ अगर आप अभी भी बने रहेंगे, करीब 1350 रुपए के आसपास मैंने 1280 के टारगेट के लिए शेयर किया था। अभी भी मुझे लगता है यहाँ पर ट्रैक्शन बना रहना चाहिए। आप स्टॉप लॉस रखें अपना 1286 पर ही। और 1400 कहाँ खरीदे, 1475 1365 पे खरीदे तो थोड़ा गिरावट पर भी खरीदे। 1570 और 1895 का टारगेट के लिए दिसंबर तक होल्ड करें। तो ये था संभव। दूसरा शेयर। जी जी। जी विपुल जी, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जी, दो और शेयर हैं। एक है आइनॉक्स विंड। तो जी। देखिए, अगर आप आइनॉक्स विंड को देखेंगे तो जो लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था वो 190% वाई वाई इंक्रीज होता हुआ दिखा है। EBITDA में एक बेहतरीन ग्रोथ हमको देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेवेन्यू लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर का 140% वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर आप देखें तो 60% आइनॉक्स आइनॉक्स एनर्जी का 60% इस कंपनी के अंदर आता है। ये कंपनी अगर आप देखें तो विंड टरबाइंस के लिए नेसल्स एंड हब्स बनाती है। अगर आपने विंड टरबाइन देखा होगा तो जो बीच में बॉक्स लगता है, और हब्स और रोटर ब्लेड्स वगैरह बनाती है। इसके जो अगर आप देखेंगे तो इसके क्लाइंट्स को देखेंगे तो बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट्स हैं, जिसके अंदर टाटा पावर, अडानी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीटीसी, ऑयल इंडिया वगैरह इसके क्लाइंट्स हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ पर आपको पोजीशन बनानी चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है। 180 और 160 रुपए पर खरीदें। 142 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 196 और 240 रुपए के टारगेट के लिए 1 से 1.5 महीने का व्यू है। इसमें एक बड़ा मुझे लगता है प्राइस एक्शन ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है। और एक चंबल फर्टिलाइजर, देखिए विपुल जी, जब मुझे मौका मिलता है, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं लगातार बोलता रहता हूँ। देखिए, 1,60,000 करोड़ का बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है। 4-5 स्टेट में इलेक्शंस हैं, इस सेक्टर में रिफॉर्म्स होंगे। ये पूरा टेक्निकल चार्ट पर मैं बता रहा हूं आपको। इसने अपना प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। जो हाई था 18 अप्रैल 22 का 500 रुपए का, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो गया है। तो अब आप स्टॉप लॉस रख ले 498 पर। अभी 530 का भाव है। 586 और 640 के टारगेट के लिए आप इसमें बने रहें। मुझे लगता है ये टारगेट आपको सितंबर 24 तक देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो ये लगा है मुनाफे का चौका। जी हाँ, 4 शेयर आपको जो है इस गिरते हुए बाजार में दिए गए हैं। एक तो आपकी स्क्रीन पर है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल फर्टिलाइजर।
शेयरों में वाकई में जो है लंबे इंतजार के बाद अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद बहुत लोग जता रहे थे और 586 से 640 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी 532 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है, वो है 450 रुपये का। इसके अलावा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की गई है सुज़लॉन एनर्जी के अंदर। सुज़लॉन एनर्जी पे हमने कार्यक्रम के दौरान भी बात की, काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी, आज भी 5% का अपर सर्किट है, लेकिन जैसे बाजार थोड़ा सा थमता हुआ दिखाई देगा सुज़लॉन एनर्जी में और भी ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है। 80 से लेकर के 95 रुपये तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अभी 70-71 के आसपास चल रहा है कि स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 54 रुपये का, और लक्ष्य के साथ साथ स्टॉप लॉस ज़रूर नोट कीजिए ताकि आपका नुकसान जो हो वो सीमित रहे। इसके अलावा तीसरी कंपनी कौन सी है, जरा वो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और तीसरी कंपनी यहाँ पर जिसमें खरीदारी की सलाह दी गई वो है एफएल इंडिया। लगातार शरद जी इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं। 1488 रुपये के आसपास खरीदिए, 1286 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 1570 से लेकर के 1895 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नज़रिया, लेकिन आपको थोड़ा सा लंबी अवधि का रखना पड़ेगा। तो इसके अलावा एफएल इंडिया के अलावा जहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। आइनॉक्स विंड ऊर्जा क्षेत्र से रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के लगातार यहाँ पर शरद जी जो है वो सकारात्मक रुख अपना रहे हैं। आइनॉक्स विंड में 196, 240 ये लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। एक स्टॉप लॉस लगाना है 142 रुपये का, और 182 का एक के आसपास जो है ये अभी शेयर चल रहा है, वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो इस वीकेंड पे इन चारों शेयरों पे रखें नज़र, और अगले हफ्ते इसका रिव्यू करेंगे और जो समय सीमा आपको बताई गई है उस समय सीमा तक होल्ड करना होगा। स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें क्योंकि स्टॉप लॉस भी लक्ष्य की तरह शरद जी ने ही निर्धारित किए हैं और वो इसलिए दिए जाते हैं कि भारी उतार चढ़ाव में आपको बड़ा नुकसान ना हो। चलिए शरद जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए और हमारे तमाम दर्शक जो है वो अभी आपसे और भी सवाल पूछना चाह रहे थे और समय की कमी की वजह से कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जी, तो देखिए डिस्क्लोजर ये जो शेयर्स डिस्कस हुए हैं उसमें हो सकता है क्लाइंट्स की पोजीशन हो, और जाते जाते यही दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, सस्ते शेयर खरीदे। चंबल फर्टिलाइजर 16 की पी पे चल रहा है सर, तो सस्ते शेयर खरीदे, महंगे वाले से थोड़ा पोजीशन हटाएं। विपुल जी देखिए इतनी मेहनत करते हैं और इसका फायदा आप लोग जरूर उठाएं सर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं सर, मेहनत तो आप ही बहुत करते हैं, एक एक शेयरों को चुनना और इतने बाजार के उतार चढ़ाव में दर्शकों की सारी उम्मीदों पे खरा उतरना। आपके प्रशंसक ऐसे ही बढ़ते रहें। स्वागत है आपका मनी 9 के इस खास सेगमेंट के अंदर जिसमें कि हम बताते हैं आपको एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी ट्रेडिंग कॉल दी जा रही है। और इसमें इस सेगमेंट में हमारे साथ हमारे साझेदार होते हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए आज एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल दी गई है? शुक्रिया विपुल जी। देखिए आज भी आपके लिए दो कॉल्स हैं जो कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से मैं लेकर आया हूं। एक ट्रेडिंग कॉल है और एक टेक्निकल कॉल है। दोनों स्टॉक्स कौन से हैं और ट्रेडिंग और टेक्निकल कॉल में क्या अंतर है ये भी आपको समझाता हूं। जो ट्रेडिंग कॉल है वो है बीकाजी फूड्स पर, जहां आपको खरीदारी करके चलनी है। एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आपको 713 रुपये से लेकर 734 रुपये 90 पैसे इस रेंज में खरीदारी करके चलना है। इस शेयर का जो लक्ष्य है वो 788 रुपये का है और आपको 10.5% के आसपास का रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा, और वो भी 16 अगस्त 2024, यानी कि अगले 14 दिन के लिए ही ये कॉल है, इसीलिए इसको ट्रेडिंग कॉल बताया गया है। इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 698 रुपये का, 10.5% के आसपास के रिटर्न्स यहां बनते हुए दिखेंगे। जहां तक टेक्निकल कॉल की बात है तो ये है रोजारी बायोटेक का शेयर, जहां पे एचडीएफसी स्काई का मानना है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। जो रेकमेंडेड प्राइस या रेंज है वो 815 रुपये से लेकर 867 रुपये 70 पैसे की है। टारगेट यहाँ पे पहला होगा 952 रुपये का और उसके बाद 999 रुपये तक भी स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। टेक्निकल कॉल है तो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 790 रुपये का है। अगर लक्ष्य आ जाते हैं 952 से 999 रुपये के तो आपको 16.8% यानी कि तकरीबन 17% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ये टेक्निकल कॉल है तो आपको नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा। एचडीएफसी स्काई का मानना है कि 10 दिसंबर 2024 तक ये लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको टेक्निकल कॉल बताया गया, जिसका नजरिया जो है थोड़ा सा आपको ज्यादा लेके चलना
चलना है, लेकिन रिटर्न्स भी आपको ज़्यादा बनते हुए नजर आ सकते हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की कॉल्स बताने के लिए।